नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ नेहा। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में शिवना की बदहाली से लोग परेशान हैं। नदी में शहर का गंदा पानी, केमिकल युक्त जहरीला पानी जानलेवा बन गया है। यहां हर दिन नदी में शहर का गंदा पानी समा रहा है। साफ सफाई के नाम पर प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन नदी की सफाई नहीं हो रही है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि मामले में अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालु को काफी परेशानियां हो रही है। नगर पालिका ने भी यहाँ नदी की सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए है। हाँ, ये तो थोड़ा है, पर इसमें क्या है ना, बारिश और ये यहाँ पे जो लोग रहे ना, इनका भी कुछ गलती है और प्रशासन की भी कुछ मैं गलती मानता हूँ इस चीज में, क्योंकि इतना तीर्थ स्थल है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। ये एमपी के नहीं, बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन प्रशासन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए और यहाँ पे कोई ठीक ठाक घाट वगैरह बनवाना चाहिए ताकि यहाँ गंदगी ना फैले। ठीक है, और जो दर्शन करने आते हैं उनके मन में वो चीज गलत भावना ना हो कि यार इन क्षेत्र में कोई विकास नहीं है, ये वो नहीं है। खासकर मंदिर क्षेत्र में इन चीजों को तो यहाँ पे अच्छा सा घाट बनानी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे घाट बनाना चाहिए। दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग। अभी स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर सीवरेज का प्रोजेक्ट मंजूर होने को गया हुआ है। सीवरेज का प्रोजेक्ट जब मंजूर होगा और सभी जो नालियां इसमें मिल रही हैं वो बाहर चली जाएंगी और वो शुद्धिकरण का जो पूरा काम है वो उसके साथ ही पूरा हो पाएगा। नगर पालिका के द्वारा इसके लिए एफर्ट किए जा रहे हैं और राज्य शासन के स्तर पर विचाराधीन। मध्य प्रदेश का मंदसौर वो जिला मंदसौर से देख रहे हैं, जहां शिवना नदी की बदहाली से लोग परेशान हैं। नदी में शहर का गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी और जहरीला पानी रोजाना समा रहा है, जो कि आम लोगों के लिए जानलेवा बन रहा है। लेकिन शासन प्रशासन यहां कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नदी की ना तो सफाई की जा रही है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि यहां पर आ रहा है। करोड़ों रुपए यहां खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन स्थिति जो है वो जस के तस है। तो शिवना नदी की बदहाली से लोग परेशान हैं। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गंदा पानी, शहर का गंदा पानी रोजाना नदी में आकर मिलता है, जिससे नदी गंदी हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, लेकिन किसी का इस और कोई ध्यान नहीं है। बदहाली से लोग परेशान हैं। जहरीला पानी इस नदी में आए दिन मिलता है, लेकिन बात की जाती है खर्चे की कि सफाई की जाएगी, ध्यान रखा जाएगा। करोड़ों रुपए का खर्च भी इस नदी पर कर दिया गया है, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना गंदा पानी नदी में नजर आ रहा है। ये वो जहरीला पानी है जो आम लोगों तक भी पहुंचता है। पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं और उन्हें भी इस बदहाली से गुजरना पड़ता है। तो नदी में शहर का गंदा पानी, केमिकल युक्त जहरीला पानी जानलेवा बन गया है। यहाँ हर दिन नदी में शहर का गंदा पानी समा रहा है। साफ सफाई के नाम पर प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन नदी की सफाई नहीं हो रही है। अधिकारी और जनप्रतिनिधि मामले में अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, जिसके चलते यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका ने भी यहाँ नदी की सफाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए है और यही वजह है कि ये जो नदी है वो बदहाल हो चुकी है। स्वच्छ पानी जो कभी साफ हुआ करता था वो अब गंदा यहाँ पर हो गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं शिवना नदी के वो बदहाली के हाल, जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। प्रशासन की ओर से सफाई की बात की जाती है, लेकिन जब ये नदी गंदी हुई है, जब पानी जहरीला हो गया है, तो कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में जो लोग आते हैं, मंदिर जो दर्शन करने के लोग आते हैं, उन्हें भी यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गंदगी इतनी ज्यादा, बदबू यहाँ से आती है पानी से। गंदगी इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पर आने में भी अब कतराने लगे हैं। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता हैदर खान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रुक करते हैं हैदर का। हैदर, तस्वीरें हमने देखी, दर्शकों को भी दिखाई,
शिवना नदी की जो बदहाली है, जो हाल पहले थे अब जो हाल है वो बदल चुका है और बदहाली की तस्वीरें सामने हैं। आप मौके पर हैं, पहले जानना चाहेंगे अभी क्या स्थिति है। बिल्कुल नेहा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ की जो नदी है टीवी स्क्रीन पर दर्शकों ने देखी है, किस तरह से यहाँ की जो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और इन्हीं के जो चरणों में जो नदी है शिवना नदी, उसकी हालत किस प्रकार से हो रही है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पूरी नदी में जलकुंभी है और जो गंदा पानी है वो पूरी जो शहर का पानी, वो गंदा पानी इस नदी में मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की किस तरह से यहाँ पर लापरवाही और पोल खुलती यहाँ पर साफ तौर पे नजर आ रही है। आप देख सकते हैं जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा है स्वच्छ भारत को लेकर पूरे देश के अंदर, तो यहाँ जो पर्यटन स्थल है और दूर दराज से यहाँ पर दर्शनीय आते हैं और दर्शन करने के लिए, तो जो स्पॉट है मंदसौर का जो मुख्य जो हृदय है, ये आप देख सकते हैं यहाँ की स्थिति, तो शहर और जिले की स्थिति किस तरह से होगी। जी बिल्कुल हैदर, एक तो यहाँ पर पर्यटन स्थल है, पशुपतिनाथ का मंदिर भी है, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। अभी तो चलो कोविड का वजह इसलिए लोग कम आ रहे हैं, लेकिन रोजाना यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी अब क्या स्थिति है, क्योंकि इतनी गंदगी, इतनी बदबू और नदी में जलकुंभी, आखिर क्यों रिस्पॉन्सिबल जो इस चीज को लेकर है वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। बिल्कुल जी नेहा, हमने यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं उनसे बात कर रही, आपने भी सुना होगा जिस तरह से उनका साफ तौर पर कहना है कि ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जब दर्शन करने के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बदबू का पूरे तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हम खड़े हैं, और यहाँ पर जो स्नान, तो स्नान कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये आप देख सकते हैं पानी के अंदर। और विगत दिनों भी इस पानी में के जो जहरीला पानी है वो केमिकल का, वहाँ पे काफी मछलियां यहाँ पर मर चुकी थी और अभी तक भी नगर पालिका ने, प्रशासन ने इस ओर कोई सूद नहीं ली है। तो देखा जा सकता है कि किस तरह से शिवना शुद्धिकरण के नाम पर, स्वच्छ भारत के नाम पर जो पैसा आता है वो किस तरह से यहाँ पर पोल खुलती साफ तौर पर नगर पालिका देखी जा सकती है। जी हैदर, जैसा आपने बताया कि क्या स्थिति है, हम भी तस्वीरों में देख सकते हैं करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए गए थे। जो बजट था वो दिया गया था कि शिवना नदी को स्वच्छ करना है और पूरे शहर के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा बजट यहाँ पर खर्च किया गया था। कहाँ गया वो बजट? बिल्कुल, ये एक जांच का विषय है कि जो बजट आया हुआ था, हालांकि हमने इस संबंध में जो मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प से भी चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि सीवरेज का प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है, बहुत ही जल्द शिवना शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट तैयार होगा। लेकिन जो शिवना शुद्धिकरण के लिए अगर कहीं न कहीं अगर कोई आगे आता है तो मंदसौर की जो समाज सेवी जो लोग हैं, संस्था है, वो कहीं ना कहीं शिवना शुद्धिकरण के लिए आगे आती है। और मेरे साथ में आप देख सकते हैं क्षेत्रीय पार्षद आरिफ बेग हमारे साथ खड़े हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं राजेश रघुवंशी मेरे साथ खड़े हैं। ये इनसे भी जानना चाहूंगा कि किस तरह से क्षेत्रीय पार्षद से भी जानना चाहूंगा किस तरह से आपके क्षेत्र में जो मंदिर है और मंदिर से लगी जो नदी है, किस तरह की हालत यहाँ पर बिगड़ती देखी जा सकती है। इस क्षेत्र में बचपन से हम लोग यहीं चले बड़े हुए, हम शुरू से देख रहे हैं हर समय यहाँ नए नए प्रोजेक्ट बनते हैं और कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। आज तक ये देख रहे हो आप, फैमिली वेल वगैरह और ये लाइनें अंडरग्राउंड और सब बेकार हो जाती है। हर दफे बनता है कुछ और वो बेकार हो जाता है, कुछ भी यूज नहीं हो रहा है काम। और गंदा पानी की समस्या अपनी जगह है, इच्छा शक्ति का अभाव है कहीं ना कहीं सरकार का, प्रशासन का। आप क्षेत्रीय पार्षद है, आपने कितनी बार इस मुद्दे को उठाया है नगर पालिका में? हमने नगर पालिका में और कई जगह ये बात उठाते हैं। हम तो यहीं रहते हैं, रात दिन हम इधर से निकलते हैं, भयंकर बदबू आती है यहाँ पे निकलते में। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये इसका निराकरण हो कुछ, और एक ही दफा ऐसा प्रोजेक्ट बने कि बार बार हर साल का छोटा मोटा नहीं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाए सरकार और इसको हमेशा के लिए स्थायी समाधान लाए सरकार और इसको हमेशा के लिए। तो ये थे क्षेत्रीय पार्षद आरिफ बेग, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर लगातार परेशानी का सामना करना पड़ा है, कई बार मुद्दे उठाए, लेकिन वो जिस तरह से फाइलों में दबते नजर आए हैं। जी हैदर, क्षेत्रीय पार्षद आपके साथ है, आपने उनसे भी बात की, उनसे ये भी पूछने की कोशिश करिए क्योंकि क्षेत्र आपका है, आपने बताया कि गंदगी से लोग परेशान हैं, आने जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही है, तो क्यों आप एक्शन नहीं ले रहे? आपको भी एक्शन लेना चाहिए। जी क्षेत्र वर्षा जी, आप बताइए कि जिस तरह से क्षेत्र आपका है, आप इस जनप्रतिनिधि हैं यहाँ क्षेत्र के, तो क्या यहाँ के लोगों को आने में परेशानी हो रही है? मंदिर है, ऐसे में क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं आप? यहाँ जो नगर पालिका बीजेपी की है, हर दफे ये बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के नाम पे ये करते हैं, छोटा मोटा का ये अस्थायी काम कर देते हैं। दफा ये माला बनाया भाई फेल हो गया, अर्जेंट में बना था ये, इसको रातों रात स्वीकृति मिली और ये पूरा फेल हो गया। इस तरह से
नए प्रोजेक्ट बना देते छोटे छोटे और उसका कोई मतलब ही नहीं करता, फेल हो जाते हैं, हर दफा फेल हो रहा है वो। शहर का जो गंदा पानी है पूरी नदी में आके मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपत्ति जिस तरह से ये पूरा नदी में क्यों गया है? ये फेल हो गया, लीकेज हो गया यहाँ से, इसमें तो पूरा ओवरफ्लो शुरू में बनते ही हो गया था, इसकी आपत्ति भी लगाई लोगों ने, लेकिन वो कुछ भी नहीं, सब मिली भगत से सब हो जाता है काम इसका। सुना है नेहा, जिस तरह से इनका क्षेत्रीय पार्षद आरिफ बेग का साफ तौर जो कहना है, इनका कहना है कि यहाँ पर जो नगर पालिका है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं राम कोटवानी, यानी कि बीजेपी की नगर पालिका परिषद है और ये पार्षद है कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं चाहे विकास का भेदभाव मान ले जाए, चाहे यह विकास ना करना चाहिए, साफ तौर पर इनका ये कहना है। जी हैदर, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है, आप क्षेत्र में काम करते हैं, आपको जनता ने चुनकर लाया है, आप खुद बोल रहे हैं, बता रहे हैं, लाइव हमें दिखा भी रहे हैं कि क्या स्थिति है। पार्षद खुद कह रहे हैं कि जनता परेशान है, हम परेशान है, तो फिर इसका ठीकरा पार्टी पर क्यों फोड़ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पालिका है? बिल्कुल, इन्होंने पहले, इनका कहना है कि हमने पहले भी ऐसा मुद्दा उठाया है, कई बार हमने यहाँ की जो यहाँ की जो जनता है, इन्होंने कई बार नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को भी अवगत कराया, लेकिन यहाँ पे जो नगर पालिका अध्यक्ष है, नगर पालिका जो परिषद है वो बीजेपी की है और ये कांग्रेस है, तो कहीं न कहीं इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, इनका यह कहना है। जी हैदर, ये भी पूछने की कोशिश करी है आरिफ जी से, क्योंकि अब ये मुद्दा हमने भी उठाया है, साधना न्यूज ने भी एक मुद्दा उठाया है, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, क्या अब जाके एक बार फिर गुहार लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक लोग नहीं, अब तो 4 लोग इकट्ठे हैं? जी अरिफ जी, ये बताइए कि जिस तरह से ये मुद्दा हमने उठाया, साधना न्यूज ने मुद्दा उठाया है, तो अब आप वहाँ लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बड़ा मुद्दा है प्रतियोगिता में, क्या कहते हैं? बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि ये राज्य की जो खेती है अनुरूप यहाँ पे बड़ा प्रोजेक्ट बने और इसी साल गर्मियों में ये पूरा हो जाए, तो अगले साल से ये ठीक हो जाए। यह भयंकर बदबू आ रही है, अभी अपन खड़े हैं, कैसे आप भी देख रहे हैं कितने लोगों को यहाँ निकलने में दिक्कत हो रही है, इतनी भयंकर बदबू है यहाँ पे। बिल्कुल, तो आरिफ जी का कहना है कि बिल्कुल ये मुझे मुद्दा साधना न्यूज ने उठाया है, और हम एक बार फिर पहल करेंगे कि जिस तरह से यहाँ की जो गंदगी है, बदबू है, और इसका जो पूरा जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो और यहाँ का स्पॉट है वो बेहतर बने। चलिए, अच्छी बात है, आरिफ जी ने कम से कम कहा तो कि एक बार फिर हम इस पूरे मामले को उठाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे, एक बार फिर अपनी गुहार लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लोग परेशान है, जनता परेशान है, उसे लेकर जाएंगे और फिर गुहार लगाएंगे, बोलेंगे कि चाहे इस मामले में एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। हैदर, ये भी हम जानना चाहेंगे, बजट जो यहाँ पर स्वीकृत किया गया था, कितना ये बजट था, क्योंकि आपने भी बताया कि बजट यहाँ पर दिया गया था, लेकिन सरकार बदली तो फिर शायद ये बजट चले गया और जो काम होने थे, निर्माण कार्य होने थे, स्वच्छता का काम होना था, वो नहीं हुआ। बिल्कुल, मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो महामंत्री हैं राजेश रघुवन से हम इनसे बात करेंगे किस तरह से यहाँ का जो बजट है और अब तक जो काम अटका हो और किस तरह से यहाँ पर। हैदर, आप हमारे साथ जी हैदर हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सीएमओ भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख करते हैं। तस्वीरें, जी सर, आप स्वागत है आपका साधना न्यूज में, और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिवना नदी की क्या स्थिति है? बदहाली से गुजर रही है, लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। उसका कोई रिजल्ट तो आता नहीं, पहली चीज। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि शिवना नदी कभी प्राथमिकता में रही नहीं, ना तो नगर पालिका की रही और ना स्थानीय प्रशासन। जी हैदर, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सीएमओ भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। सर, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, शिवना नदी की स्थिति जो है सब जानते हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा? जी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 जी, जानना चाहेंगे शिवना नदी की जो हाल है, गंदगी का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है, जहरीला पानी रोजाना नदी में मिल रहा है, क्या एक्शन लिया जाएगा? शिवना नदी के शुद्धिकरण के लिए हम लोगों ने जो है वो इफ्को जो संस्थान है भोपाल का, उसमें जो है वो एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो हमारे द्वारा उनको जो है प्रेषित किया जा चुका है, और वो प्रोजेक्ट मंजूर होते ही हम लोग इस दिशा में जो है वो कार्रवाई करेंगे और शिवना शुद्ध होगी। जी, कब तक ये प्रोजेक्ट मंजूर होगा सर, ये भी जानना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है, ये प्रस्तुत किया जा सकता है, स्वीकृति की उसमें है, अभी ये जैसे ही स्वीकृत होगा वैसे ही उसका टाइमलाइन तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि स्वीकृति में थोड़ा वक्त लगेगा। जी तो जब तक इतना इंतजार करना पड़ेगा तब तक स्थिति यही रहेगी? नहीं, हम लोग नालों को टेपिंग करने की कार्रवाई आगे कर रहे हैं, ताकि जो है वो बायो
उसमें जो है बायो रेमिडेशन कुछ कार्य करके जो है हम लोग जो है उसको ताकि गंदा पानी ना मिले, ये भी हम लोग प्रयास करेंगे, नालों को डाइवर्ट करने की कार्रवाई करेंगे। जी, ये भी बताइए, बजट यहाँ पर स्वीकृत हुआ था, बजट दिया गया था, एक राशि आवंटित की गई थी कि नदी की जो है स्थिति सुधारी जाए, सफाई को लेकर, शहर को लेकर। नहीं, अभी प्रोजेक्ट नहीं, कोई राशि नहीं आई। पहले दिया गया था? नहीं, एक्चुअली प्रोजेक्ट तो बनाया गया है, इफको से भी बनाया है ना, तो अभी वो मंजूरी के बाद ही हम लोग इसमें आगे जो है कार्रवाई करेंगे। चलिए, शुक्रिया प्रेम कुमार सुमन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो प्रेम कुमार सुमन सीएमएचओ हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी यही कहा कि बजट जो है वो नहीं दिया गया, हालांकि एक प्रोजेक्ट अभी जरूर चल रहा है और उसके अंतर्गत शिवना नदी की स्थिति को सुधारा जाना है। हैदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हैदर, सीएमओ से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि बदहाल जरूर है शिवना नदी और एक प्रोजेक्ट जो है इसको सुधारने के लिए अब लागू किया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अब इस प्रोजेक्ट के तहत नदी की स्थिति, शहर की स्थिति सुधर सकती है। जी बिल्कुल, सीएमओ साहब ने जो कहा कि प्रोजेक्ट बना के भेज दिया है और बहुत ही जल्दी इसका आएगा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से जो यहाँ पर जो जलकुंभी है, क्योंकि नगर पालिका के पास जो वर्कर हैं, टीम है, वो प्राप्त कर्मचारियों की है, कहीं न कहीं नए कर्मचारियों को भी अभी इन्होंने संविदा के रूप में रखा है, तो यहाँ पर जो टीम है वो कहीं न कहीं स्वच्छता के नाम पर तो यहाँ पर साफ सफाई करा जाए, प्रोजेक्ट बनेगा, तैयार होगा, ये बात की बात है, लेकिन गंदगी से और यहाँ पर जो दर्शनीय आते हैं उससे तो यहाँ से निजात मिल सके। जी हैदर, आपके साथ कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, साथ में आपके एक है, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश करिए। जी, कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री हैं राजेश रघुवंशी से हमसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, शिवना नदी के बारे में क्या बोला जाए, सब आपकी आंखों के सामने दिख रहा है, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अपन देख रहे हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है और पूरी नदी जो है वो कीचड़ की नदी बन गई है। होना ये चाहिए कि शिवना नदी को प्राथमिकता में लेकर पशुपतिनाथ जी की प्रतिष्ठा के अनुरूप इस नदी की व्यवस्थाएं रखी जानी चाहिए। पर्यटन को बढ़ावा देना है, शासन प्रशासन इतनी बातें करता है, वो अमली जामा तो उसको तभी पहनाया जा सकता है जब मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम करने वाले अधिकारी होंगे, नगर पालिका होगी। तो पहले तो प्राथमिकता तय करें कि शिवना नदी प्राथमिक स्तर पर कहाँ है उनके नजरिए से। अकेला प्रोजेक्ट बना के भेज देने से क्या होगा, यहाँ कितने ही प्रोजेक्ट बना दिए, सब फेल हो गए। चलिए हैदर, हम आपका रुख करेंगे, हमारे साथ विधायक यशपाल सिसोदिया जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। यशपाल जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज में, और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं मंदसौर से शिवना नदी की, हाल बदहाल है, कब तक एक्शन लिया जाएगा? यशपाल जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी सर, जानना चाहेंगे, शिवना नदी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, नदी खराब हो चुकी है, पानी गंदा हो चुका है, रोज हम देखते हैं कि जहरीला पानी यहाँ पर समा रहा है, कब तक कोई एक्शन लिया जाएगा? देखिए मैडम, डीपीआर बन करके गए हुए हैं, फाइनेंशियली बजट का प्रॉब्लम आता है और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे नगर पालिका हमारी स्वयं की अभी है, हमारी सरकारें, हम चिंतित तो हैं, हम तो चिंता कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि शिवना नदी का जो प्रदूषण है और वो जो गंदे पानी मिलते हैं उसको दूर भी किया जाना चाहिए। पिछले दिनों प्रयास भी किए हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किए, स्टॉप डैम भी बनाया गया है, दो तीन बड़े कुएं खोद करके गंदा पानी इसमें डाल करके और करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन अभी सीवर प्रोजेक्ट आने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीवर सिस्टम अगर आ जाएगा तो बहुत कुछ समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी हम वाटर, पानी को, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के चंबल से पानी लाने में सफलता प्राप्त कर, अगले महीने पानी आ जाएगा। अब कुल मिलाकर शिवना का प्रदूषण अपने आप में, बिल्कुल आपका कहना सही है, निश्चित से इसको ठोस कार्रवाई होना चाहिए, कारगर कार्रवाई होना चाहिए। हम इसमें कोई कोताही थोड़ी बरत रहे हैं, प्रयास निरंतर चले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने भी पिछले टर्म टेन्योर में 12 करोड़ रुपए की कार्य योजना को लेकर के और घोषणा की थी और वो उसका डीपीआर बना हुआ है। लेकिन देखिए मैडम, प्रोजेक्ट बढ़ते चले जाते हैं, अगर साल 2 साल 3 साल कभी विलंब हो जाता तो जो 10 करोड़ की योजना होती है 10 से 15 करोड़ में पहुंच जाती है, आगे बढ़ जाती है, तो उसके कारण से थोड़ा सा गणित गड़बड़ाता है। लेकिन ये मांग उठी है और ये आवाज है तो हम तो इसका समर्थन करेंगे, बिल्कुल होना ही चाहिए। कौन कहेगा कि शिवना प्रदूषित और शिवना का प्रदूषण मुक्त नहीं होना चाहिए, हम सब लगे हुए हैं। जी, पर्यटन क्षेत्र, जनता की भी मांग और नदी की बदहाली, अच्छा कितना इंतजार अभी और कर ले?
देखिए मैडम, सबको डिपेंड करता है बजट के ऊपर। इसमें इफको का भी हमने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, भारत सरकार को भी प्रोजेक्ट दिया हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया हुआ है, और अभी ये प्राथमिकता में है मैडम, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, हम इसमें लगे हुए हैं। आएगा समय आएगा, इसको भी हमें इसको भी प्रदूषण से मुक्त करने का सौभाग्य भी हमको ही प्राप्त होगा, हम ही करेंगे इसको, भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। चलिए, उम्मीद हमें है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर प्रदूषण से मुक्त कराए शिवना नदी को। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो हैदर यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना था कि हम ही ये काम करेंगे क्योंकि जनता की मांग उठी है, प्रदूषण मुक्त हम शिवना नदी को करवाएंगे। लेकिन इंतजार कितना करना है, कब तक ये प्रोजेक्ट लागू होगा, ये किसी ने नहीं बताया। जी हैदर, आप सुन पा रहे हैं? जनप्रतिनिधि भी यही कह रहे हैं और नगर पालिका सीएम भी कह रहे हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैं आपको यहाँ बता दूं, जिस तरह से विधायक जी ने कहा है कि हमने डीपीआर बनाई भेजी है, प्रदेश सरकार को भेजी है और आज केंद्र सरकार को भेजी है, तो ये भेजी तो जा रही है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से यहाँ के दर्शनार्थी को और जो लोगों को, आम जनता को जिस तरह से यहाँ पर झेलना पड़ रहा है, तो पहले तो नगर पालिका की जो टीम है वो आकर यहाँ साफ सुथरे करे, जलमुक्त भी हटाए, ये तो नगर पालिका टीम कर ही सकती है। प्रोजेक्ट बनेगा, निर्माण होगा, ये बात की बात है। अच्छा हैदर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि नगर पालिका इतना तो कर सकती है, लेकिन नगर पालिका की ओर से भी कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक, और अगर ले लिया होता तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। स्थानीय लोगों ने, पर्यटन क्षेत्र क्योंकि ये है, यहाँ मंदिर के आसपास के लोगों ने या फिर किसी भी जिम्मेदार नागरिक ने, समाज सेवियों ने कभी जाकर बात करने की कोशिश की, स्थिति से अवगत कराया? बिल्कुल यहाँ के समाज सेवी है, जो संस्था है समाज सेवी, उन्होंने कई बार नगर पालिका को, प्रशासन को अवगत करा, लेकिन जब यहाँ उनकी बात नहीं सुनी तो वही समाज सेवी यहाँ पर हर सोमवार या हर मंगलवार ऐसी 8 लोगों की समितियां आकर के यहाँ पर शिवना शुद्धिकरण का यहाँ पर काम भी किया। तो कहीं न कहीं समाज सेवियों को ही आना पड़ता है, प्रशासन और नगर पालिका परिषद इसमें अब तक भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि नगर पालिका वो निजाम है, नगर पालिका में टीम है, लेबर है, लेकिन समाज सेवी ही आकर के यहाँ पर शिवना शुद्धिकरण का काम किया है। ये मंदसौर में देखने को मिला है। और मैं एक बार फिर जाऊंगा, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो महामंत्री हैं राजेश जी से बात करूंगा, जिसको विधायक जी ने कहा है कि हमने डीपीआर बनाई भेजी है राज्य सरकार से, लेकिन प्रोजेक्ट बनेगा और जल्द आएगा, क्या कहेंगे? देखिए क्या है, कब भेजी है, अभी भेजी होगी, थोड़े दिन पहले भेजी है, ये शिवना की समस्या आज की समस्या नहीं है। हम 20 साल से 25 साल से देख रहे हैं कि यहाँ की क्या दुर्गति होती जा रही है, और 15 साल तो भाजपा का शासन था, 40 साल से नगर पालिका भाजपा की, तो कहीं ना कहीं जो जवाबदारी बनती है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। आज डीपीआर भेज दी, इससे पहले के 20 सालों में क्या हो रहा है, ऐसी दुर्दशा और ऐसी बदतर स्थिति हो कैसे गई, इस चीज के लिए कौन जवाबदार है, क्यों हुआ, प्राथमिकता में क्यों नहीं लिया, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। केवल पशुपतिनाथ मंदिर की बात कर देने से तो मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, उसको तो उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप बनाने के लिए वैसे काम करने पड़ेंगे, वो काम नहीं किए गए, ये सच है। राजेश जी, ये भी हो सकता है कि डीपीआर बनेगी, प्रोजेक्ट तैयार होगा, बजट आएगा, लेकिन जो ये कई बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ की जो समाज सेवी, उन्होंने इस नदी का भी यहाँ पर किया है। हमेशा यहाँ पर जो शिवना शुद्धिकरण का काम है वो समाज सेवी ही कर रहे हैं। कभी गायत्री परिवार करता है, कभी जन अभियान परिषद के माध्यम से होता है, कभी किसी चीज से होता है, हो इसी तरह रहा है। और हमेशा जो जनता है यहाँ पर श्रमदान करती है हर साल, उसके बाद ये स्थितियां हैं। अगर कहीं वो लोग ये काम और ना करेंगे, यहाँ की जनता जागरूक ना हो और वो ये सब, तो ये शिवना नदी तो एक नाले में बदल जाए। आप शमशान घाट पे जाके देख लीजिए, मंदसौर का इतना बड़ा शमशान घाट है, एक प्रमुख शमशान घाट, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि 10 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते, वहाँ पे लोगों को जलाया जाता है। आप वहाँ पर देखिए, वहाँ पर राख विसर्जित करने के लिए तक पानी में कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसी स्थितियां हैं वहाँ के शमशान घाट की। तो इसके लिए कौन जवाबदार है? पूछने की कोशिश करें, क्योंकि इससे पहले आपकी भी हैदर से ये भी पूछने की कोशिश करी राजीव जी से, क्योंकि इससे पहले आपकी भी सरकार थी। अभी जिस तरीके से आप पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि डीपीआर बंद कर दिया, पार्टी ने कोई काम नहीं किया, शमशान घाट का काम नहीं करवाया है, नदी का काम नहीं कराया, ऐसे तमाम मुद्दे हैं, चाहे सड़क को लेकर कह ले, नदी को लेकर कह ले, या फिर आम आदमी की रोजी रोटी का संकट कह ले, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, क्या कांग्रेस ने एक्शन लिया? जितने महीने की आपकी सरकार रही थी तब आपने क्यों नहीं इस मुद्दे को उठाया? जी अजीत जी, बताइए कि आपकी सरकार रही है मध्य प्रदेश के अंदर, ये तमाम जो मुद्दे हैं, शिवना शुद्धिकरण का हो, चाहे आपको पता है शमशान घाट का हो, चाहे किसी भी विकास कार्य का हो, क्या ऐसे मुद्दे जो है, जो विकास के अधूरे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, आपकी सरकार रही, क्या कहेगी? देखिए, हमारी सरकार रही, यहाँ पर हमारी सरकार 15 महीने रही,
ना नगर पालिका हमारी थी, ना स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे थे, ना सांसद हमारे थे। उससे हमारे पास कोई इस तरह की अंतरिम जो व्यवस्थाओं से संबंधित संस्थाएं, उनमें से एक पे भी कांग्रेस तो काबिज थी नहीं। तो इसका ठीकरा कांग्रेस पे तो नहीं फोड़ा जा सकता 15 महीने की सरकार पर, तो केवल हमारी अल्पकालीन समय, और हम इस दिशा में काम करते हैं। हमारी प्राथमिकता में था, ये नगर पालिका चुनाव आ रहे थे, इसमें पार्टी इन मुद्दों को लेकर जाने वाली थी। तो जिस तरह से इन्होंने कहा है कि हमारी 15 महीने की सरकार में, हालांकि हमारी सरकार रहती तो हम इस काम को करते, तो लेकिन जी बिल्कुल 15 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है हैदर। चलिए शुक्रिया वैसे आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हैदर आपका भी शुक्रिया, क्योंकि 15 महीने का समय जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि हालांकि बहुत बड़ा समय होता है, काम अगर हमें करने होते हैं जनप्रतिनिधियों को तो एक लंबा समय जरूर मिला था, लेकिन किसी भी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और बीजेपी का कहना है कि ये काम हम ही करेंगे, शिवना नदी की जो बदहाली है, जो स्थिति है उसे सुधारने का काम हम करेंगे। डीपीआर बंद करवा दिया गया था लेकिन अब इसे शुरू करवा दिया गया है। बजट दिया गया था लेकिन उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अब ये कहना है जनप्रतिनिधियों का कि अब एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, एक गठित कर दी गई है समिति, एक टीम बना दी गई है और इस समिति के बाद ही, टीम के बाद ही इस नदी का कायाकल्प बदला जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।